खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। रोक लागू रहेगी। उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर और दतिया स्थित पीताम्बरा शक्तिपीठ के पट श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। प्रदेश में जहां भी धर्मस्थल खुल रहे हैं वहां श्रद्धालुओं को गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा। मंदिरों में तिलक चंदन नहीं होगा। श्रद्धालुओं को दूर से दर्शन करने होंगे। मस्जिद में वुजू और गुरुद्वारों में लंगर नहीं होगा। पूजा और इबादत के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। श्रद्धालु फूल चढ़ा पाएंगे और ना ही भगवान के चरण स्पर्श कर सकेंगे। घंटा बजाने पर भी रोक जारी रहेगी। सभी लोगों को मास्क लगाना जरूरी होगा। चर्च में एक बेंच पर एक ही व्यक्ति बैठ सकेगा। भोपाल में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण का खतरा को देखते हुए इस तरह का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि भोपाल पहले से ही रेड जोन में है और ऐसे हालात में प्रशासन का मानना है कि अभी धर्मस्थल खोलने को लेकर अगर फैसला लिया जाता है तो ये जल्दबाजी होगा। धर्मगुरुओं ने भी इस पर सहमति जताई है और प्रस्ताव रखा था कि फिलहाल राजधानी के धार्मिक स्थलों को बंद रखना चाहिए। धर्मगुरु और प्रशासन में सहमति के बाद फिलहाल मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे न खोलने का फैसला लिया गया है और इस मामले में फिर से बैठक होगी। इसमें हालात की समीक्षा के बाद ही अगला फैसला लिया जाएगा। शरद व्यास हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। शरद, जिस तरह से फैसला लिया गया है धर्मगुरुओं से बातचीत के बाद कि फिलहाल धार्मिक जो स्थल हैं उनको अभी फिलहाल नहीं खोला जाएगा, आगे की क्या कुछ रणनीति हो सकती है कि कितने दिनों बाद इस पर फैसला आ सकता है? देखिए, आज तो फैसला संभव नहीं है और ये फैसला माना जा सकता है कि कल तक तय कर लिया जाए कि क्या धार्मिक स्थल खोले जाएंगे या नहीं खोले जाएंगे। मध्य प्रदेश में खास तौर पर 3 जगह, इंदौर, भोपाल और उज्जैन, इन 3 जगहों पर धर्म स्थलों को अभी रोका गया है खोलने से। बाकी जगहों पर धर्म स्थलों को कोशिश की गई है कि जो छोटे छोटे जगह है वहां पर खोल दिए जाए, लेकिन उसमें भी नियम कायदे के साथ साथ उन मंदिरों को खोला जाए। तो मंदिरों जो प्रबंधन होता है, हर छोटा बड़ा मंदिरों, उन्होंने अपने अपने स्तर पर सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से जो गोले होते हैं वो बनाए हैं ताकि मंदिर में जितने भी श्रद्धालु आए वो सीमित संख्या में आए और सीमित संख्या में दर्शन करके फिर वे जाए। मध्य प्रदेश के 3 शहर इंदौर, भोपाल और उज्जैन खास तौर पर ज्यादा संक्रमित है। इसी वजह से यहाँ पर निर्णय लिया गया है कि अभी यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की ना ही दुकानें खुली जाएगी, ना ही किसी प्रकार के मंदिर खोले जाएंगे। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा है इंदौर का और इस दौरे में वो खजराना गणेश मंदिर, जो कि इंदौर का प्रसिद्ध गणेश मंदिर है, वहां दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर कई कार्यक्रमों में शामिल होकर जितनी भी समीक्षा बैठकें कर और समीक्षा बैठकें करने के साथ साथ फिर वो निकलेंगे उज्जैन और उज्जैन से सीधे भोपाल की तरफ निकलेंगे। तो तकरीबन आज दिन भर का कार्यक्रम रहेगा और कल वो भोपाल के लिए निकले, कल सुबह भोपाल के लिए निकलेंगे। तो इस दौरान वो तय करेंगे बैठक में भी कि किस तरह से क्या इंदौर खोला जा सकता है, क्योंकि कमर्शियल सिटी है काफी, जिसमें वाणिज्य विभाग का जो मुख्य हेडक्वार्टर है वो इंदौर में ही है मध्य प्रदेश का। तो किस तरह से काम शुरू हो सके, किस तरह से पैसा आ सके, तो ये तमाम सारी चीज़ें जो है वो भी देखनी है। तो इसको लेकर बैठक भी हो सकती है। तो खास तौर पर मंदिरों को लेकर जो बात कही है आपने कि महाकाल मंदिर खोल दिया गया है, लेकिन महाकाल मंदिर में भी सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से ही काम होगा। उसमें सैनिटाइजिंग का काम शुरू कर दिया गया है, सैनिटाइज किया जा रहा है पूरे मंदिर प्रांगण को और मंदिर को, ताकि किसी प्रकार का कोई संक्रमण मंदिर में आने वाले भक्तों को ना लगे और मंदिर में आने वाले भक्तों के माध्यम से कहीं बाहर इस तरह की कोई संक्रमण ना फैलने की स्थिति बने, इसीलिए इन चीजों का भी ध्यान रखा जा रहा है। ठीक है शरद, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन जिस तरह से आपने जानकारी दी है, एक और बड़ी खबर ये बनकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान का आज इंदौर का दौरा होगा। हमारे संवाददाता ने भी इसकी जानकारी दी है। सीएम बनने के बाद शिवराज का इंदौर का पहला दौरा है। आपको बता दें कि कोरोना से जंग में शहीदों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। सीएम सुपर स्पेशलिटी सेंटर का भी निरीक्षण करने वाले हैं। तो लगातार सीएम की नजर बनी हुई है जिस
तरह से राज्य में हालात कोरोना को लेकर बने हुए हैं, तो ऐसे में आज इंदौर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। राज्य और जिले में कोरोना की समीक्षा बैठक भी की जाएगी। इंदौर के वरिष्ठ डॉक्टर्स से भी मुलाकात की जाएगी और जिस तरह से राज्य में स्थिति बनी हुई है, शहर में स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर बातचीत की जाएगी। जानकारी ये भी मिल रही है कि सीएम औद्योगिक संगठनों प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। 500 करोड़ के उद्योगों का कर सकते हैं ई लोकार्पण, तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। शरद व्यास हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, जिस तरह से आपने जानकारी दी है, आज इंदौर के दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ आज प्लान रह सकता है, क्या कुछ स्केड्यूल आज रहेगा मुख्यमंत्री का? देखिए, अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश इंदौर में इंटर कर जाएंगे और इंदौर में इंटर करने के साथ साथ ही वो सुबह तकरीबन 2 घंटे की बैठक करने जा रहे हैं कलेक्टर ऑफिस में। और इस कलेक्टर ऑफिस में तमाम प्रशासनिक अधिकारी और जितने भी पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे और इस बैठक में समीक्षा की जाएगी किस तरह से कोरोना को कंट्रोल किया जाए और अभी तक की स्थिति क्या है। तकरीबन 1 दर्जन के आसपास प्रोग्राम है उनके और 1 दर्जन के आसपास प्रोग्राम में वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी निरीक्षण करेंगे, उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे, कई निजी कार्यक्रमों में जाएंगे। जो पुलिसकर्मी और जो डॉक्टर शहीद हुए हैं इस कोरोना काल के दौरान, उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे, सांत्वना प्रकट करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के साथ साथ वो प्रशासनिक और अन्य आयोजनों में भी शामिल होते हुए निजी आयोजनों में भी शामिल होंगे। साथ ही साथ तकरीबन 500 करोड़ रुपए की औद्योगिक जो चीजें हैं उसको लेकर भी, लोकार्पण को लेकर भी वो लोकार्पण कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बिजली का संयंत्र लगा है, बिजली का एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, उसका भी उद्घाटन कर सकते हैं। तो अब इंदौर में 2 कंट्रोल रूम हो जाएंगे क्योंकि इंदौर लगातार बढ़ रहा है। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान का ये पहला दौरा माना जा सकता है और पहला दौरा ही है। इसी के चलते वो कई इंतजाम किए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर पालन किया जाएगा। आज पूरे दिन और रात तक वो यहीं रहेंगे। आज रात्रि विश्राम भी वो इंदौर में करने जा रहे हैं और उसके बाद कल सुबह वो यहाँ से निकलेंगे। जनप्रतिनिधियों से मिलने के बाद यहाँ से उज्जैन होते हुए भोपाल के लिए रवाना होंगे। तो आज का दिन इंदौर के लिहाज से भी कई महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्यमंत्री लंबे समय के बाद आ रहे हैं। संभवतः देखिए, कुछ दिनों पहले, 2 से 3 दिन पहले की बात करें तो एक प्रशासनिक सर्जरी की है जिसमें इंदौर कमिश्नर, जो संभागीय कमिश्नर है आकाश त्रिपाठी, उन्होंने जबलपुर मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर में उनको स्थानांतरित कर दिया उसका MD बनाकर। तो प्रशासनिक फेरबदल भी हुए हैं और क्या स्थिति देखी जा सकती है आने वाले समय में। कई CHMOs की भी तबादले किए गए। इंदौर CHMO को भी बदल दिया गया जो स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं। अस्पतालों की स्थिति क्या है, ऐसी तमाम सारी चीज़ों को देखते हुए और खास सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कमर्शियल गतिविधियों को किस तरह से शुरू किया जाए, उसको लेकर भी चर्चा आज हो सकती है। कई लोगों से मुलाकात भी कर सकते हैं। ठीक है शरद, जिस तरह से विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार पर निशाना साधती आ रही है, शिवराज चौहान पर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि भोपाल और इंदौर में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं और बाकी तमाम मुद्दों को लेकर भी लगातार विपक्ष हमलावर होता नजर आ रहा है। तो ऐसे में आगे की क्या कुछ और जानकारी मिल पाई है इस बारे में? देखिए, विपक्ष चुनाव है, उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव के पहले विपक्ष को एक मुद्दा जरूर मिला है कोरोना में जो 3 शहर अनकंट्रोल हुए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, डेटा के ऊपर यदि हम बात करेंगे, वास्तविकता पे बात करें तो इन 3 शहरों में यदि 6000 लोग संक्रमित हुए हैं पूरे मध्य प्रदेश में, तो तकरीबन 3 से 3500 लोग रिकवर भी हुए हैं। तो जो रिकवरी रेट है वो 60% के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास भी बोलने के लिए काफ़ी कुछ है। तो विपक्ष के हर हमले के लिए भी बीजेपी तैयार नजर आ रही है। हमने देखा है कि बीजेपी ने एक चुनाव संचालन समिति बनाई है, उसमें तमाम 22 दिग्गजों को उसने रखा है। तो सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी दी गई है। अभी 2 दिनों पहले, 3 दिनों पहले जब 1 साल पूरे हुए थे मोदी सरकार को, तो उसके बाद सभी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो चुनावी मुद्दे हैं, चुनावी समय चल रहा है, इसलिए चुनावी समय में ये चीज़ें बिल्कुल आम है। आरोप प्रत्यारोप लगाना बिल्कुल आम है। लेकिन हाँ, कुछ जगह प्रशासनिक चूक जरूर हुई है। उस प्रशासनिक चूक के चलते कई कलेक्टर्स को हटाया गया, कई CHMOs को हटाया गया, कई कमिश्नर्स को हटाया गया, कई पुलिस अधिकारियों को हटाया गया। तो ये काम भी किए गए हैं, लेकिन दंड भी दिया गया है प्रशासनिक अमले को राज्य शासन के द्वारा उनकी लापरवाही की वजह से या उनकी किसी प्रकार की अनदेखी की वजह से। तो ये सब चीज़ें हो भी रही है।
तो विपक्ष और प्रतिपक्ष जो होते हैं उनका कहीं ना कहीं काम होता है इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाना, और चुनावी समर में चीज आम होती है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया शरद इस पूरी जानकारी के लिए। तो आगे बढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश में संक्रमण का जो आंकड़ा है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में कुल पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो 9,442 हो गई है। बीते 24 घंटों की अगर बात की जाए तो 20 लोगों की मौत इस दौरान हुई है। अब तक 434 मरीजों की मौत की खबर भी मिली है, जबकि 6,335 मरीज ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद अब प्रदेश में 2,646 एक्टिव केसेस बताए जा रहे हैं। प्रदेश में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। रिकवरी रेट में भी हालांकि इजाफा हुआ है। प्रदेश में कोरोना का हॉटस्पॉट बने इंदौर में पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा है वो 3,749 पर पहुंच गया है। कोरोना से अब तक 156 मरीजों की मौत हुई है। इंदौर में 2,390 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। प्रदेश की राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो 1,733 मरीज कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। मरने वालों का जो आंकड़ा है भोपाल में वो 64 पर पहुंच चुका है। प्रदेश में इंदौर और भोपाल के बाद कोरोना का सबसे ज्यादा केसेस जो आ रहे हैं वो उज्जैन से आ रहे हैं। यहां अब तक 725 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा बुरहानपुर में 332, नीमच में 338, जबलपुर में 272, खंडवा की अगर बात की जाए तो 264 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।